हेलो दोस्तों। तो हम ये जो रीजनिंग क्लासेस है उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वह है रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, हर डिफरेंट एग्जाम के अंदर एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर, एसएससी जेई के अंदर, हर जगह पर ये इसके प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कुछ की पॉइंट की देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे पहले। ठीक है, जब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब क्या है, जब एक व्यक्ति या पर्सन कोई भी हो, जब एक व्यक्ति या पर्सन की आपको क्या है, जगह पता हो, कि जगह या आपकी बात करूं मैं स्थिति, पोजीशन की बात हो, जगह या स्थिति क्या हो आपको पता हो। ठीक है, ये है, समझ में आ गया पॉइंट। क्या अपनी हेडिंग है रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर, कि जब एक व्यक्ति की, पर्सन की आपकी क्या है, जगह या स्थिति पता हो। मतलब इसका मतलब है कि व्हेन वन स्टूडेंट पोजीशन इज गिवन, ठीक है, या फिर वन पर्सन की आपकी पोजीशन गिवन हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम कैसे इस क्वेश्चंस को या कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, यहां पे टी क्या है, टी है कुल। ठीक है, एल का मतलब है लेफ्ट, मतलब बायां। ठीक है, आर का मतलब है राइट, मीन्स आपका दायां। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में कि बायां दायां कैसे क्या। ठीक है, ये चीज लेकिन ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी एक व्यक्ति की आपको जगह दे रखी हो, किस तरफ से, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से, तो कुल संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल 4, कि मोहन की लेफ्ट से जो पोजीशन है वो कितनी है, 14, 14वीं है। ठीक है, और मोहन की कितनी है, 14वीं है। और आपकी अगर, ठीक है, मोहन की लेफ्ट हैंड से कितनी है, 14, और मोहन की राइट हैंड से, मतलब दाईं तरफ से कितनी है, राइट साइड से कितनी है आपकी, मान लो 15। तो पूछ लेगा कुल कितने स्टूडेंट है, कुल संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो लेफ्ट से कितनी है 14 और राइट से कितनी है 15 माइनस वन, तो टोटल आ जाएगी आपकी संख्या कितनी, 28। इजी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, इजी है ना। देखो एक बार, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखो। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वो क्या है, कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो दो तरह के केस आते हैं। ठीक है, मान लो जो कुल संख्या निकालूंगा मैं टोटल। ठीक है, इसमें दो तरह के केस आते हैं। निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, अगर आपको मैक्सिमम स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी, ये भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, या बोल सकता है नो क्रॉसिंग, मतलब क्रॉसिंग नहीं होगी। अभी बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, नो क्रॉसिंग। ठीक है, एक तो ये, या फिर मैं बोल सकता हूं, एक तरफ बोल देता हूं मैं, मिनिमम स्टूडेंट, मिनिमम स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर बोल सकता हूं एटलीस्ट, कम से कम, या बोल सकता हूं क्रॉसिंग। आगे इसका मतलब देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टोटल संख्या निकालना है, तो उसके लिए L1 टी बराबर निकालना ना, तो L1 प्लस R2 प्लस L1 प्लस R2 प्लस बिटवीन। ठीक है, मतलब कुल संख्या निकालना, तो क्या निकालना है, L1 पहले की, L1 मतलब पहले व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन, R2 मतलब दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन, प्लस बिटवीन। ठीक है, ये क्या है आपकी पहले व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन। ठीक है, ये क्या है,
दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन, ठीक है, राइट से पोजीशन इंपॉर्टेंट है, राइट से पोजीशन, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा कैसे क्या, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ये हो गया। दूसरा, जब आपके क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा ये मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको मिक्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा टी बराबर क्या आएगा यहाँ पर कि L1 प्लस R2 माइनस आपके बिटवीन प्लस 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसमें भी क्या है, L1 आपकी पहले व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन, दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन, माइनस बिटवीन कितने परसेंट है, +2, ठीक है। जैसे एग्जांपल 4 क्वेश्चन आ गया कि मोहन की, क्वेश्चन आ गया, देखो इधर, ये इधर देख लेता हूं, मोहन की लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है आपकी, ले लेते हैं यहाँ पे 13, ठीक है, कि मोहन आपकी किसी पंक्ति में लेफ्ट से कितना है, 13 पोजीशन पे है, ठीक है। और गौरव है, वो है गौरव मान लो, गौरव की राइट हैंड से कितने, राइट हैंड से मतलब दाईं तरफ से, ठीक है, और गौरव की राइट हैंड से कितनी है, 12 पोजीशन पे है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। साथ में बोल देगा 3% बिटवीन में है, 3% क्या है, बीच में बैठे हैं, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम समझ में। मोहन की लेफ्ट साइड से 13वीं रैंक है, गौरव की राइट साइड से 12वीं रैंक है, दोनों के बीच में 3% बैठे हुए हैं। तो मान लो ये बोल देता है एटलीस्ट परसेंट निकालो, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट परसेंट मतलब टोटल कितने हो सकते हैं। तो टी बराबर एटलीस्ट के लिए क्या, ये फॉर्मूला L1 मतलब 13 प्लस 12 है, माइनस बिटवीन कितने हैं, बिटवीन आपके 3 प्लस 2 कितने हो गए, 25 माइनस 5 दैट इज 20, ये हो गए आपके 20, ठीक है। ये है क्रॉसिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एक पंक्ति के अंदर ये रहा, ठीक है, देखो, ठीक है, मोहन की लेफ्ट से 13 है, मान लो ये लेफ्ट से कितनी है, 13 पोजीशन है मोहन की, ठीक है, ओके। गौरव की राइट से 12 है, राइट से कितनी है, 12, तो राइट से 12, देखो हमको नहीं पता, अब आपका गौरव है ना, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि क्रॉसिंग वाला क्या, एटलीस्ट पूछे, क्रॉसिंग मतलब क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, तो यहां पर कितनी है आपकी राइट से 12, तो मतलब ये जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं, ये वाली जो पोजीशन है ये कितनी है, 12 पोजीशन पे है ये, ठीक है, यहां से गौरव, ये है गौरव की पोजीशन, ठीक है, ये आपकी इधर मोहन की पोजीशन, ठीक है, ये आपके मोहन की पोजीशन है, ठीक है। अब बोला है कि बीच में कितने परसेंट बैठे हैं, 3%, तो ये देखो 1, 2 और 3, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो टोटल संख्या है ये कितनी हो गई आपकी, देखो टोटल कितनी हो गई आपकी 20, ठीक है, कितने आ गई, 20 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत, इजी है ना, ऐसे है। ये वाला है क्रॉसिंग, मैंने अभी जस्ट इसको सोल्व नहीं किया है, मैंने आपको बताया है कि क्रॉसिंग का मतलब क्या है, ये कूद के चला गया मोहन को भी, ठीक है, अगर मोहन के इस तरफ रहता तो थोड़ा आंसर अपना अलग आता, ठीक है, ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अपन ओनली पैटर्न समझ रहे हैं कि क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और अगर देखो ऐसे भी देख सकते हो, अगर मान लो ये मैंने क्रॉसिंग वाला डायग्राम बना दिया, तो गौरव की राइट हैंड से है आपकी कितनी 12 पोजीशन, तो इधर कितनी पोजीशन हो गई, देखो ये यहाँ पे, ये खुद मोहन 13वें पे था, ठीक है, 13वें पे था, तो 13 में से 13, 12, 11, 10 और 9, तो इधर से कितने पे हो गया, 9 पे, कौन, गौरव, क्योंकि 9 के बाद में 3 बीच में है, 10, 11, 12 और 13वें पे मोहन है, यहां से पोजीशन पता चल गई। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से करूँ, अब टी बराबर 12 लेफ्ट प्लस राइट, क्योंकि मोहन गौरव की पोजीशन लेफ्ट से पता है 9 और राइट से पता है कितनी 12 है, -1, तो इससे भी टोटल संख्या निकालो कितनी हो जाएगी, 21 - 1, टी बराबर कितने आ जाएंगे 20, ठीक है। ये चीज है, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि चीजें कैसे होती है, ठीक है, ठीक है। अगला देखो, अब क्या है, अगला है बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, ठीक है, फाइंड
बिटवीन नंबर ऑफ टू पर्सन, ठीक है, फाइंड बिटवीन नंबर ऑफ टू पर्सन, ये क्या चीज है देखो, मतलब ये पूछेगा, अब उल्टा रिवर्स क्वेश्चन आ गया, पहले तो बिटवीन दे के कुल पूछ रहा था, अब क्या करेगा, आपको बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको 3 केस स्टडी करने की जरूरत है। मान लो एक एग्जांपल से समझता हूं, जैसे मान लो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 22, ठीक है, कोई स्टूडेंट है राम, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं कितनी, लेफ्ट से पोजीशन है कितनी 13, ठीक है 13, और कोई स्टूडेंट है एक श्याम, ठीक है, राम और श्याम, इसकी राइट से पोजीशन है कितनी 9th, ठीक है, समझ में गया। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं t बराबर लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, t बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, यही तो होता है टोटल स्टूडेंट, ठीक, तो कितने हो जाएंगे बताओ, तो t बराबर कितने हैं, ठीक है, t बराबर क्या है 22, लेफ्ट से कितनी है 13 प्लस राइट से कितनी है 9 प्लस बिटवीन, ठीक है, यहां से देखो बिटवीन में कितने आ गए आपके 0, ठीक है, ये चीज है, ये हो गए आपके बिटवीन पर्सन कितने 0। कैसे पता चला, जब t बराबर आपके क्या हो l प्लस r, दिख रहा है, टोटल संख्या लेफ्ट और राइट के बराबर है, पहला केस, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, दूसरा है अगर मान लो वही t बराबर मान लो कितने ले लेता हूं मैं 22 स्टूडेंट टोटल, ठीक है, राम की वही लेफ्ट से और राइट से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट और राइट से पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट से है आपकी 12 है और राइट से है 5, तो यहां देखो, ठीक है, 12 और 5 कितने होते हैं 17, इसका मतलब t की वैल्यू ज्यादा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि कुल संख्या कितनी है एक लाइन के अंदर 22, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट से बात करूं, मतलब लेफ्ट से इसकी पोजीशन 12 है, उसकी राइट से मतलब इसकी बोल देता हूं मैं, राम की कितनी 12 है और इसकी राइट से कितनी है आपकी 5, इसका मतलब जो बिटवीन में जो पर्सन आएंगे वो एक्स्ट्रा पर्सन हो गए कितने 1 2 3 4 5, 17 और 5 22, ये आपका दूसरा केस, समझ में आया, ठीक है, 5 स्टूडेंट ये, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गए बिटवीन पर्सन, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके लिए बिटवीन पर्सन निकालने का तरीका क्या हो गया, सीधा बिटवीन निकालने के लिए किया क्या, t माइनस लेफ्ट प्लस राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, t का मतलब है 22 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, 12 और 5 17, 17 और 5 22, ये हो गए आपके बिटवीन पर्सन, ये हो गए, ये आपके 2 केस हो गए कंप्लीट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 3, ये तो है, देखो इस दूसरे नंबर की केस में कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अपना सेपरेट लेफ्ट से 12वें नंबर पे है राम, श्याम अपने सेपरेट राइट पे 5वें नंबर पे है, लेकिन बीच में जो पर्सन है वो बिल्कुल एकदम सेपरेट है, कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है। अब जो तीसरे नंबर का केस है वो है आपका क्रॉसिंग वाला, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसको पहचाने कैसे, ठीक है। अगला देखो केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3, अब मान लो t की वैल्यू तुमको दे दी कितनी 6, ठीक है, अगर मान लो मैं बात करता हूं आपके रवि की जो पोजीशन है कहां से राइट से, ठीक है, वो कितनी है 5th, कितनी है 5th पोजीशन पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आंसू की, ठीक है, आंसू इज, ठीक है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट से कितनी है आपकी 4th। तो यहां एक चीज है क्या कि इन दोनों को मैं जोड़ता हूं लेफ्ट और राइट को, तो कितने आ रहे हैं 9, देखो इन दोनों को जोड़ो कितने आ रहे हैं 9, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट तो 6 ही है, तो भाई इनकी पोजीशन 9, स्टूडेंट जब टोटल स्टूडेंट ही 6 है तो इनकी जोड़ने से 9 कैसे आ गई, तो ये तो गड़बड़ हो गया, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है या स्टूडेंट है वो आपके लेफ्ट प्लस राइट से क्या होंगे कम, ये वाला केस आपका किसका क्रॉसिंग, कौन सा केस है क्रॉसिंग, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट आपके लेफ्ट से राइट में आ गए और कुछ राइट से लेफ्ट में चले गए, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बताया था मैंने, t बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन प्लस 2, ये समझ में आया, इसी से निकलेगा। तो t की वैल्यू है 6, लेफ्ट में कितना दे देगा 4, राइट में कितना दे देगा 5 माइनस बिटवीन प्लस 2, देखो बहुत इजी तरीके से बताओ, 6 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 3 माइनस बिटवीन प्लस 2, ठीक है, ठीक है। तो बिटवीन यहां से कितने आ गए आपके 1,
यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, बिटवीन पर्सन कितने आ गए यहां से 1। ठीक है, इजी है। हुआ क्या इसके अंदर कि देखो रवि की पोजीशन आपकी मैं बताता हूं, यहाँ पे राइट से कितनी है 5th नंबर पे, तो भाई ये राइट से आ गया आपका 5th नंबर पे किसकी, रवि की पोजीशन, ये आ गई रवि की पोजीशन 5th नंबर पे। लेकिन आशु की पोजीशन कितनी है आपकी, लेफ्ट से 4 नंबर पे है, लेफ्ट से 4 नंबर पे है। ठीक है, देखो तो ये मतलब 1 2 3 4 एक 5, रवि की 5 पे है। वहीं अगर मैं बात करूं आशु की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 4th, तो यहां नहीं आएगा, ये इसको क्रॉस करके चला गया, तो यहां पे मैं बात करूं 1 2, ठीक है, ये 3 और ये 4 यहां कहीं पे। ठीक है, ये हो गया 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए ना, तो ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं इसको। देखो ये कितने हो गए टोटल, 7 नंबर हो गए ना, 7 नंबर। ठीक है, देखो इसके अंदर अगर मैं यहां ले लेता हूं, कहां पे, यहां पे, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, यहां से 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिटवीन पर्सन तो नहीं आया ना कुछ भी। अगर मैं यहां से इसकी 4th पोजीशन लेता हूं तो अभी बिटवीन पर्सन कुछ नहीं है, 0, जबकि हमको पता है बिटवीन पर्सन कितना 8, तो इसका मतलब ये यहां ना आके कहां आएगा, इसकी जो पोजीशन आएगी वो यहां पे आएगी, ये है, यहां पे होगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका 4th। ठीक है, अब देखो, अब गिनो। ठीक है, इधर से 4 और इधर से कितना है ये 5। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 4, देख। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इसको हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आशु की पोजीशन लेफ्ट से 4th नंबर है, तो 1 2 3 और ये 4th। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो यहां पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 6। तो दिस इज द वे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो डायग्राम पे नहीं जाना अपन को ना, हमको बस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है यार, कि बिटवीन डायग्राम बनाओगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ ही नहीं है, 5th पोजीशन 4th पोजीशन बोल रहा है। बहुत बार क्या होता है कि 22 पोजीशन, 50वीं पोजीशन, 40वीं पोजीशन। ठीक है, तो उसमें इतने नंबर बनाने की बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबसे बेस्ट है पता होना चाहिए, बस यहीं से पता लगा अगर टी की वैल्यू, ठीक है, कम है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं क्रॉसिंग हो रही है, और वही आपका आंसर ला देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास दे रखे कितने, 43। कितने दे रखे, 43। ठीक है, राम की पोजीशन, ठीक है, राम की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी कितनी, लेफ्ट से दे रखी आपकी कितनी 16। ठीक है, ठीक है, वहीं आपकी मोहन की पोजीशन, किसकी पोजीशन, मोहन, इसकी पोजीशन राइट से दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपकी 14। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक व्यक्ति है आपका, ठीक है, ये ले लो निशा। ठीक है, निशा। ठीक है, ये बैठी है बिटवीन राम एंड आपका मोहन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो पूछ रहा है कि आपकी जो निशा की जो पोजीशन है ना वो बताना है, निशा की पोजीशन बताना है, निशा की पोजीशन बताना है, कहां से, लेफ्ट से और राइट से। देखो सबसे पहले वही तरीका, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे 43, राम लेफ्ट से है 16 नंबर पे, बाईं तरफ से 16वें नंबर पे है, मोहन दाईं तरफ से 14वें नंबर पे है। ठीक है, निशा इनके बीच में बैठी हुई है, राम और मोहन के बीच में, लेकिन हमको पोजीशन नहीं पता, तो पोजीशन ही तो ज्ञात करना, यही तो क्वेश्चन है कि निशा की पोजीशन बताओ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले फंडा चेक करो, टी की संख्या कितनी है, टी बराबर है 43। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट और राइट को जोड़ता हूं तो कितने आ जाएंगे आपके 30, टोटल नंबर ऑफ 30। ओके, लेफ्ट राइट ये दोनों को जोड़ूंगा तो 30। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि टी की वैल्यू ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, इसका मतलब कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है, नो क्रॉसिंग, कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम से देखना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे दे दिए मैंने कितने 43। ठीक है, हमेशा ये जो सिरा इधर से स्टार्ट करना है, ये है आपका बायां सिरा। ठीक है, और ये है आपका दायां सिरा। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हो लेफ्ट
और इसको बोल सकते हो आपका राइट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, ठीक है, राम लेफ्ट से 16 नंबर पे, तो ये राम को बैठा देते हैं यहां से 16 नंबर पे, राम को यहां पे बैठा देते हैं, ये है आपका राम 16 नंबर पे। ठीक है, कोई दिक्कत। वही मोहन राइट से 14 नंबर पे, मोहन राइट से 14 नंबर पे, ये आपका मोहन राइट से 14 नंबर पे है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये मत पूछना यार ये इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, क्रॉसिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसको यहां नहीं ले रहा हूं, बीच में है। और बीच में बैठी है कौन, निशा, राम और मोहन की। अब देखो एक चीज बताओ, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 43 है और लेफ्ट और राइट की पोजीशन दे रखी है, तो यहां से मैं बिटवीन पर्सन निकाल सकता हूं। बिटवीन कैसे निकालोगे, लेफ्ट प्लस राइट मतलब, ठीक है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, मतलब टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने, 13 टोटल। ठीक है, तो 13 स्टूडेंट को बिठाना है बीच में, तो देखो 13 स्टूडेंट को बिठाता हूं मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है, टोटल कितने बैठ गए, 13। इसका मतलब, और बोल रहा है कि निशा बिल्कुल बिटवीन में है राम और मोहन के। ठीक है, तो 13 का मतलब है 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, और बीच में आपकी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, और ये आपकी यहाँ पे है। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट हो गए आपके यहाँ पे, 6, और ये भी कितने हो गए, 6, क्योंकि बिल्कुल मिड में है ना, टोटल बीच में 13 है, तो 13 का कैसे निकालोगे, बीच का हिस्सा, 13 माइनस 1 बटा 2 मतलब 6। ठीक है, तो 6 स्टूडेंट इधर, 6 इधर, तो यहां पर है आपकी कौन, निशा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बस हो गया अपना क्वेश्चन खत्म। ठीक है, देखो तो अब पूछ रहा है निशा की पोजीशन बताओ, किधर से, निशा की पोजीशन बताओ लेफ्ट से, तो लेफ्ट में देखो 16, तो ये 16 और 6 कितने हो गए, 22, तो लेफ्ट से हो गई आपकी कितनी पोजीशन इसकी, 22। ठीक है, वहीं अगर निशा की पोजीशन राइट से बताना है, तो राइट में 14, तो ये 14 और 6 कितने हो गए, 20, 14 और 6 20। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। ठीक है, टोटल स्टूडेंट देख लो कितने हो गए, कोई दिक्कत, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, 16 प्लस 6 कितने हो गए, 22, 6 मेंबर गने ना, इसकी जगह भी तो गिननी है ना, 22, और ये खुद किस पे हो गई, 23 पे, तो लेफ्ट हैंड से हो गई 23 पे। ठीक है, और राइट से देखूं 14 और 6 20, और ये खुद, ठीक है, यहाँ पे 21, ये गिन दिया। ठीक है, ये है टोटल। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे कि टोटल लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है, तो टी बराबर कितना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से कितनी 23 प्लस राइट से कितनी 21 माइनस 1, ये कितने हो जाएंगे टोटल 43, और टोटल स्टूडेंट भी कितने थे 43। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे 43। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सारी चीजें काम में आ गई, क्रॉसिंग वाला भी कॉन्सेप्ट काम में आ गया इसके अंदर, बिटवीन पर्सन निकालना भी आ गया इसके अंदर, लेफ्ट प्लस राइट से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया ये। ठीक है, डायग्राम से भी हो गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने सारी चीजें सोल्व हो गई। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो लास्ट पॉइंट जो अपन को याद रखने की जरूरत है, जब आपकी 2 पर्सन की आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, क्या हो रही है, व्हेन टू पर्सन पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज मतलब क्या है इसका, मतलब 2 लोगों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो लेफ्ट पे था उसको राइट पे पहुंचा दिया, जो बायां था पहले उसको दायां पे पहुंचा दिया, जो दायां था उसको बायां पे पहुंचा दिया, एक की बाएं पोजीशन पे दूसरे की दाएं पोजीशन पे पहुंचा दिया, और दूसरे की दाएं पोजीशन पे पहले वाले की बाएं पोजीशन पर आ गया। देखो मतलब क्या है, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं ना, उसका होता है, मान लो कोई 2 पर्सन है, तो मान लो ए की ओल्ड पोजीशन, ए की क्या ले रहा हूं मैं, ओल्ड पोजीशन, प्लस बी की न्यू पोजीशन। ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज करेगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, ए की ओल्ड पोजीशन प्लस बी की न्यू पोजीशन माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल 4, जैसे मान लो मैं बोल देता हूं ए आपका क्या है, इज 13 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, समझ में आया, लेफ्ट। ठीक है, तेरी पोजीशन पे लेफ्ट एंड, ओके, एंड लेफ्ट एंड, सिरा है ना, लेफ्ट हैंड पोजीशन से
13वीं कंडीशन पे है, ठीक है। ओके, बी है आपका, बी इज 20 फ्रॉम राइट एंड, 20 फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम आपका राइट एंड, ठीक है। ए की पोजीशन दे रखी है 13वीं, लेफ्ट हैंड से बी की दे रखी है फ्रॉम राइट हैंड से 20वीं, ठीक है। आफ्टर इंटरचेंज, मतलब आफ्टर इंटरचेंज, अब इन्होंने एक दूसरे से अपनी जगह पोजीशन चेंज कर ली, मतलब ए की जगह बी चला गया, बी की जगह ए चला गया, आफ्टर इंटरचेंज, ठीक है। तो इंटरचेंज होने के बाद बी बिकम 30 फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। बी बिकम, मतलब अब बी की पोजीशन क्या हो गई, बी बिकम 30 फ्रॉम राइट हैंड, 30 फ्रॉम राइट हैंड, समझ में आ गया। राइट हैंड से मतलब अब बी की जो पोजीशन है वो क्या हो गई, 30 पोजीशन हो गई, ठीक है। तो टोटल पर्सन निकालने हैं, तो टोटल पर्सन निकालना है, टोटल पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो मैंने ये बताया टोटल पर्सन निकालने के लिए आपकी ए की तो लेना है कौन सी, ओल्ड पोजीशन, ए की ओल्ड पोजीशन कौन सी है, ये रही, ठीक है। बी की न्यू पोजीशन, पहले बी की ओल्ड 20 थी, न्यू पोजीशन हो गई 30, तो बस खत्म। तो आपकी हो जाएगी 13 प्लस 30 माइनस 1, कितने हो गए 42। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ गए 42। यहां तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इजी है, ठीक है। इसमें कोई इतना कोई लॉजिक है नहीं, बस ये याद रखना है कि जब दो लोगों की पोजीशन इंटरचेंज होती है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ व्यक्तियों की जो टोटल कुल संख्या है वो कैसे निकालना होता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और बता देता हूँ, इसके अंदर काम की चीज है। देखो, अगर B 30 हो गया, पहले B कितना था 20, इसका मतलब कितना 10 बढ़ गया। तो अगर जब B की पोजीशन 10 बढ़ी है ना, तो A की पोजीशन भी आपकी 10 बढ़ जाएगी, मतलब A अब 13 की जगह कितना आ जाएगा 23 पोजीशन पे, 23 कैसे आया, ओल्ड पोजीशन 13 प्लस 10, ठीक है। B में कितना 10 बढ़ाया, तो A में भी कितना 10 बढ़ गया, और B की पोजीशन कितनी है, B की पोजीशन कितनी है ऑलरेडी यहाँ पे 20, इससे भी निकाल सकते हो। ये आपकी लेफ्ट हैंड से है और ये आपकी राइट हैंड से है। देखो, तो मैंने बताया था जब टोटल टोटल नंबर निकालते हैं तो कि एक की लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 23 और प्लस 20 माइनस 1, कितना है इससे 42। बताओ, आंसर सेम आएगा ना। बस इसमें ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको इंटरचेंज करने के बाद बी की पोजीशन मान लो आपकी 30 हो गई, तो बताओ ए की लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितनी होगी। तो डायरेक्ट आंसर आएगा कि अगर बी को 10 पोजीशन आगे बढ़ाया है तो आपका ए भी 10 पोजीशन आगे बढ़ जाएगा, मतलब ए की जो वैल्यू हो जाएगी अब वो कितनी हो जाएगी 23, ठीक है। 23rd पोजीशन पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड से, कोई दिक्कत, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो सीटिंग अरेंजमेंट का, देखो ये क्वेश्चंस करवाने का मेरा जो मेन रीजन है ना, वो आपको कुछ कंफ्यूजन होता है ना, वो क्लियर करने का मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। वो क्या है मैं बताऊंगा आपको। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखें, 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, ए के सामने बी है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ई की दाईं और स्लेश में लिखा हुआ जो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बहुत दिक्कत करती है, पता ही नहीं चलता किसके लिए बोल रहा है। तो इसके लिए मैं तुमको बता देता हूं एक चीज सबसे बेस्ट, ठीक है। अगर जब बात करें बी ई की दाईं ओर, ठीक है, यहां तक सेंटेंस खत्म हो गया, और अगर ये और बोल दे और, ठीक है, इसका मतलब ये बात कर रहा है अपने पहले वाले की, किसकी बात कर रहा है, अगर इस वाले की बात करूं मैं, और अगर ये बात करूं मैं और, तो ये वाली बात आ गई आपकी इसकी, ये, ठीक है। वहीं अगर सेंटेंस के अंदर आ जाता आपका जो, क्या आ जाता आपका सेंटेंस में आ जाता जो, तो ये जो वाला वर्ड है ये बात करेगा ई की, समझ में आया। मतलब जो वर्ड आ जाए तो जो पास में है उसको ले लो, और जो और की बात आ जाए तो जो दूर है उसको ले लो, समझ में आया, कोई नहीं आया बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो समझ में आया तो देखो दोबारा देखो, अगर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीज समझ में नहीं आती, इसी वजह से क्वेश्चंस ये और जो का काम है ना, यही क्वेश्चंस गलत करवाता है, ठीक है। जब और की बात करेगा तो फर्स्ट लेटर की बात करेगा, मतलब जो सबसे पहले है, ठीक है, और जो जहां आ जाता है तो जो उसके सबसे करीब है उसकी बात करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अपने पास में जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, और क्वेश्चन क्या है, और देखो क्वेश्चन ये है और, ठीक है। तो यहां जो बात कर रहा है ना, देखो बी ई की दाईं और सी के बाईं ओर है कौन, बी, क्योंकि और आ गया, और का मतलब है सी के बाईं ओर है कौन, बी। अगर वही बोल देता है कि बी ई की दाईं ओर
जो सी के बाईं ओर है, मतलब ई की बात करता हूं, वो ई की कंडीशन आ जाती है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, जब भी बात करें और, इसका मतलब वो बात कर रहा है किसकी? फर्स्ट लेटर की, जो दूर है बी की। ठीक है, तो यहां जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? दूर। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले अगर मैं एक वर्त की बात करूं, ठीक है, ये आपका वर्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लोग किस में देख रहे हैं? वर्त में देख रहे हैं। तो एक चीज बताओ, जब मैं वर्त में देखूंगा तो ये जो पोजीशन है इधर वाली, कौन सी? ये वाली, ये पोजीशन हो जाती है आपकी कौन सी? बाईं पोजीशन। कौन सी? बाईं। और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये हो जाती है आपकी कौन सी? दाईं पोजीशन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा भाई। ठीक है, तुम खुद अपने आप को इसके ऊपर इस पोजीशन में बैठाओ और इस तरफ देखो पॉइंट की तरफ, तो तुम्हारा बायां हाथ ये हो जाएगा और दायां हाथ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो 6 व्यक्ति एक वर्त में बैठे हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, सामने, ठीक है, ए के सामने बी है, तो कहीं पे बैठा दो। मान लो ये है आपका, यहां पे ले लेता हूं मैं। ठीक है, ए के सामने बी, तो ये ए और ए के जस्ट सामने अपने क्या बैठा दिया मैंने? बी। कोई दिक्कत? ठीक है, बी ई की दाईं ओर है, बी ई की दाईं ओर, मतलब बी है ई की दाईं ओर है, तो ई की दाईं, तो सबसे पहले ई इंपोर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं ई यहां ले लेता हूं। ठीक है, तो ई की दाईं कौन सी हो गई? ये देखो मैंने बताया कि जो आपका जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या है? ये बी बायां हो गया, ई दाईं ओर हो गया। ठीक है, ठीक है, और सी के बाईं ओर है कौन? बी, तो सी के बाईं ओर है बी, सी के बाईं ओर है आपका बी, तो सी की बाईं पोजीशन, अगर मैं सी यहां पे ले लेता हूं तो इसकी बाईं पोजीशन पे बी आपका बाईं पोजीशन पे हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, सी डी की बाईं ओर है, सी डी की बाईं ओर है, तो देखो डी की बाईं ओर तो ये डी है, डी की बाईं ओर सी हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ ए के दाईं ओर है, एफ ए के, तो दाईं कौन सी हो गई? ये वाली पोजीशन, तो एफ आपका ये दाईं ओर है। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है आपका डी और एफ और ई और बी एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मतलब जहां डी था वहां तो आ गया एफ, और जहां एफ था वहां पे आ गया डी। ठीक है, और ई और बी एक दूसरे के साथ में, तो जहां ई था वहां आ गया बी, और जहां बी था वहां आ गया ई। यहां तक कोई दिक्कत? बोल रहा है डी के बाईं ओर कौन है, तो डी कहां है? डी ये रहा, क्योंकि डी अभी ये हो गया, तो डी के बाईं ओर कौन सा है? ए, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर डाउट क्लियर हुए नहीं हुए? ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो मैंने बता दिया इस क्वेश्चन के अंदर, कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो और जो के अंदर आती है। ठीक है, अगर ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है, वृत्त के अंदर बीच में देखते हुए देखना है, तो ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर दो। इसके अंदर बस ये अगर प्रोसेस वाइज चलोगे और पॉइंट टू पॉइंट चलोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलती से भी एक ही पोजीशन में उल्टी सुल्टी रख देना आपने, ठीक है, बायां को दायां कर दिया, दायां को बायां कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी आएगा और आंसर मिल भी जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो वहां तो वही चीज है ना, फिर क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेरा मेन मुद्दा समझाने का यही था, सबसे पहले और जो का जो प्रॉब्लम था वो, प्लस आपका जो क्या नाम है बायां और दायां भाग कौन सा होता है, ये सब चीजें क्लियर करने का था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को अगर मान लो तुमको वर्क में बैठा के नहीं करना, लाइनिंग मेथड से करना है, तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ। देखो लाइनिंग मेथड से कैसे करना है, सबसे पहले देखो इससे क्या हम थोड़े स्वाभाविक होता है ना क्वेश्चन करने के लिए। तो 6 व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, और ये आपका पूरा वही वर्त हो गया है ना, ये। ठीक है, ये वर्त हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्त मान लो इसको, लेकिन मैंने लाइनिंग मेथड में इसको सोल्व किया। देखो क्या किया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, इसमें पोजीशन कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, सब नीचे की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा आपका दायां भाग। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा आपका बायां भाग। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये सब कौन सा है बायां, ये है आपका बायां, और ये आपका दायां, ये है आपका दायां, और ये हो गया आपका बायां। ठीक है, देखो कैसे करना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए के सामने बी है। अब ये मेन चीज यही है कि इसमें ए और बी को कहां रखें, तो ध्यान रखना जब 6 व्यक्ति बैठा रखे होते हैं ना, तो आपकी जो कौन कौन सी पोजीशन आपकी वो होती है आमने सामने होती है, वो होती है 1 4 2 5 और 3 6। ये जो पोजीशन है ना ये क्या होती है आमने सामने होती है। तो इनमें से कहीं बैठा दो, पहली पोजीशन पे बैठा देता हूं, तो 1 और 4 ले लेता हूं। देखो ए के सामने बी है, तो ए के सामने ए को यहां बैठाऊंगा तो बी को
1 2 3 और 4 ये बी को यहाँ बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो बी ई की दाईं ओर है तो सीधा सीधा बी ई की दाईं ओर है, ठीक है, बी ई की दाईं ओर है, बी है ई की दाईं ओर, तो ई की दाईं ओर ये रहा, ई का दायां बी, ठीक है, ठीक है। और सी के बाईं ओर, बी सी के बाईं ओर है तो बी ये सी के बाईं ओर है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखो सी डी की बाईं ओर है, सी डी की बाईं ओर है तो डी की बाईं ओर ये हो गया, खत्म, ठीक है। डी एफ के ठीक है ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ एफ ए के दाईं ओर है, ये रहा, तो ए का दायां ये रहा, ए का दायां ये रहा, यहां पे आ गया एफ, खत्म, ठीक है। देखो तो डी और एफ ने इंटरचेंज कर लिया तो डी और एफ एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे, तो डी की जगह आ जाएगा एफ, एफ की जगह चला जाएगा बी, ठीक है। ई और बी, तो ई ने कर लिया बी की जगह, बी ने कर लिया ई की जगह, ठीक है। तो बोल रहा है डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी कहां है, ये रहा, ठीक है, डी है, तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां पर कुछ दिख नहीं रहा तो इसके बायां ओर कौन है, ए, तो ये भी आंसर हो गया ए। तो एक मेथड ये भी कर सकते हो, ठीक है, लाइनिंग मेथड से भी। दूसरा, अगर मान लो 6 व्यक्ति की जगह 6 ना बैठा के 8 बैठा दे, तो 8 के कंडीशन में आपका जो अपोजिट होंगे, ठीक है, ये मान लो 8 व्यक्ति, यहां लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, इस ट्रिक को देख लो, लाइनिंग मेथड से भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 8 व्यक्ति बैठाना है तो 1 के अपोजिट होगा 5, 2 के अपोजिट होगा 6, 3 के अपोजिट होगा 7, 4 के अपोजिट होगा 8, मतलब 1 पे बैठा रहे हो तो अपोजिट को बिल्कुल आमने सामने 5 पे कर दो। तो एक तरीका ये भी है, इससे भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लाइनिंग मेथड से भी इसको कर सकते हो, वृत्त में बैठाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है, ठीक है। वृत्त में क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बाएं और दाएं में, तो इसमें देख लो नीचे बैठाना है और खत्म कर दो, ठीक है, कैसे भी कर दो, ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम वृत्त में बैठा के भी कर सकते हो और लाइनिंग मेथड से भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए, ठीक है, दोनों तरीके से इसका आंसर आ सकता है, आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है, तरीका अपना अपना है, ठीक है, ये मेरा तरीका है, मैंने बता दिया, मैं ऐसे ही करता था क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ये वाला देख लेना कि जब 8 व्यक्ति दे रखे हो तो आमने सामने की पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 के अपोजिट 5, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, 3 और 7 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 8 एक दूसरे के अपोजिट, मतलब ये पोजीशन है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ढेरों, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेन जो चीज है ना, हमको वो पता होना चाहिए, क्या, कुछ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं, अगर 2 ग्रुप की बात करता हूं, ये है आपका ग्रुप 1, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ये है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एक तो होता है ये वाला साइन, ग्रेटर देन लेस देन वाला, ठीक है, और एक होता है आपका इक्वल, ठीक है, एक होता है आपका ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और आपका ये, ठीक है। तो अगर बात करें ना, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इनको बोलते हैं डेफिनेट कंडीशन, ये होते हैं डेफिनेट, मतलब ये डेफिनेटली बता देगा आपको, तो ये है आपका इनडेफिनेट, मतलब ये आपका बता नहीं सकता, समझ में आया, डेफिनेट, ये है डेफिनेट रिलेशन, ठीक है भाई। कोई बोल देगा वो इससे बड़ा है तो डेफिनेट है भाई, लेकिन वो बराबर भी है, वो बड़ा भी है, मतलब अनिश्चित है, बता नहीं सकते, ये है डेफिनेट इनडेफिनेट रिलेशन, ठीक है। तो हम जो इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कांट डिटरमाइन, ठीक है, बता ही नहीं सकते ना कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि इसमें इक्वल वाला साइन भी आ गया। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन आ जाता है तो हम इसके अंदर आपको डेफिनेटली बता सकते हैं, ये आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताई थी आपको पहले भी, और बताता हूं कि जब भी वर्ड आ जाए आपका किंतु, ठीक है, या फिर मैं बात करूं, ठीक है, किंतु वर्ड आ जाए, ठीक है, या फिर बात करूं मैं परंतु, ठीक है, तथा, और ठीक है, ये जो सब वर्ड है वो किसके लिए आते हैं, ये सारे शब्द किसके लिए यूज होते हैं, आपके फर्स्ट वाले लेटर से, जो सबसे इससे दूर है, और जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है आपका, ठीक है, जो वर्ड किसके लिए यूज होता है, जो आपका बिल्कुल करीब है, सबसे करीब है, ये चीज तुमको क्लियर होना चाहिए इक्वेशन सोल्व करने के लिए, ठीक है, तब तो इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे, अदरवाइज फंस जाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ये क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो समझ में आ गया कि जब भी अगर आपके सेंटेंस के अंदर परंतु, किंतु, तथा और ये सब चीजें जो आए, ये शब्द दिखे आपको, तो उसका मतलब समझ जाना आपकी पहले वाले लेटर के लिए वो बात कर रहा है जो सबसे फर्स्ट में है। बाकी जैसे इसके अंदर बोल रहा है ए बी से अधिक किंतु सी से कम,
किंतु वर्ड आया है तो बी के लिए नहीं आया है, ए के लिए आया है। ए सी से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने इसी चीज से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इसमें अगर अलग अलग सेंटेंस को मर्ज कर दोगे खेल खत्म हो जाएगा। ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त है। ए बी से अधिक, तो ए की वैल्यू किससे है, बी से आपकी अधिक है, किंतु सी से कम अंक, कौन, ए की वैल्यू सी से कम है। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, दूसरा डी ई से कम, डी आपका ई से कम, डी आपका ई से कम किंतु ए से अधिक, कौन, डी ए से अधिक, ए से अधिक, डी की वैल्यू ए से अधिक। ठीक है, तो डी की वैल्यू ए से अधिक, ये हो गया डी की वैल्यू ए से अधिक, है ना, सही है। ठीक है, ए से अधिक, ओके। यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है तो सी आपका किससे, डी से कम अंक प्राप्त करता है, तो मतलब जो डी की वैल्यू है वो सी से भी क्या है, ज्यादा है, तो डी की वैल्यू सी से भी ज्यादा है, डी की वैल्यू सी से भी ज्यादा है। देखो इसको एक बार, एक मिनट, इसको यहां से रुको, इसको एक काम करते हैं, इसको हटाओ, ये वाला प्रोसेस नहीं, पूरा एक साथ लिखते हैं। ठीक है, देखो एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले ए बी से अधिक, तो यहां देखो ए आपका किससे, बी से अधिक अंक प्राप्त करता है किंतु सी से कम, कौन, ए, तो आपका ये सी से कम, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, आगे देखो, अब ये डी वाला लाइन अलग ही आ गया, डी वाला छोड़ दो, अगली लाइन उठाओ। ठीक है, डी और ई का हमको पता ही नहीं ना कौन, तो वो मर्ज करना पड़ेगा। तो सीधा देखो, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, ये आपका डी से कम अंक प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो डी ई से कम, डी क्या है, ई से भी कम अंक प्राप्त करता है, मतलब ई ज्यादा करता है, डी ई से कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन ए से अधिक प्राप्त करता है, कौन, डी, तो ए से अधिक प्राप्त करता है डी। तो ये देखो ये पूरा डायग्राम बन गया। ठीक है, ई डी सी ए बी। ठीक है, इसमें मर्ज करने की जरूरत नहीं है, इस वाले को हटाओ। ठीक है, ये नहीं करना, डायरेक्ट करो। तो इसमें पूछ रहा है बताओ सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है, तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त कर रहा है, बी, बी मतलब, ठीक है, सबसे कम अंक कौन प्राप्त कर रहा है, बी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह हम रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, एक अलग ही क्लास लेंगे। अभी हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कुछ चीजें बारीकी से देखी है कि कैसे रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के अंदर कैसे ये जो वाला किंतु परंतु तथा वाला प्रॉब्लम आता है, बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है, बायां सिरा दायां सिरा। ठीक है, ये डेफिनेट रिलेशन आपके जो, ठीक है, जिनको हम निकाल सकते हैं, इनडेफिनेट रिलेशन होते हैं, जिनका हमको पता नहीं होता उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को मर्ज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट एक एक वैल्यू हमने रख के इसको सोल्व किया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही और भी वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, और भी क्लासेस लेते रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर एकदम धुरंधर कर देंगे, बिल्कुल एकदम। ठीक है, मोटिवेट रहो, हमेशा पढ़ते रहो। ठीक है, धन्यवाद।